2012 से 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार रही और समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो जो जनकारी योजनाएं थी तो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ था। और 9 साल हो गए उत्तर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 6 साल हो गए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में। साथियों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आम जनमानस, गरीब गुरबा, किसान, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, सबके लिए कुछ न कुछ योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में रही। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सारी लाभकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया है। आप बताइए, 2012 से 2017 तक 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। 100 नंबर पुलिस गाड़ी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। समाजवादी पेंशन जो महिलाओं को दिया जाता था 500 रुपया, वो समाजवादी पार्टी की। कन्या विद्याधन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। जो नौजवान को नौकरी सरकार नहीं दे रही थी तो बेरोजगारी भत्ता समाजवादी पार्टी की सरकार में दी। हम लोग जौनपुर में है और इस नगर क्षेत्र के अंतर्गत है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता आँख उठा के बता दे कि 9 साल केंद्र की सरकार रही है, 6 साल प्रदेश की लगभग सरकार हो गई है, एक भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस जनपद जौनपुर में एक भी काम करने का काम, अगर कोई बड़ा काम करने का काम किया भारतीय सरकार ने तो बताए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इस जौनपुर में विकास की धारा बही है, इस जौनपुर में अगर कोई विकास हुआ है और किसी के कार्यकाल में हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में। आप देख रहे हैं सद्भावना पुल आदरणीय नेताजी के सरकार में हुआ करता। लोहिया पार्क आप देख सकते हैं, यह समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी है। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको खंडहर के रूप में भेजने का काम किया है। ये चौड़ीकरण, ये सुंदरीकरण जितने भी नगर में हुए हैं, ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या सरकार हुए? कोई गली, कोई गाँव नहीं बचा है जहाँ खनाई न हो गई हो। हर गली में खन दिए हैं, बनवाने का नाम नहीं लिए हैं। जलकल योजना चला रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ है वो योजना। पूरा गली गली खन दे रहे हैं, कितने लोग गिर जा रहे हैं, चोटिल हो जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में रूह नहीं आ रही है। महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी में 1090 जैसे पावर बीमे की योजना दी थी, उसको भी शिथिल करने का काम समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज महिलाएं निकलने से डरती हैं। आज घर की महिलाएं अगर निकलती है तो पूरा परिवार सहमा हुआ होता है जब तक घर सुरक्षित नहीं पहुंच जाती है। मणिपुर की घटना आप लोग देख सकते हैं। मणिपुर की घटना में कितना दुर्दशा, मणिपुर नहीं पूरा देश शर्मसार हुआ है। जहां हमारी माता बहनों को नंगा डाला गया, वहां देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था। दूसरे प्रदेशों से जोड़ने का काम किया है। ये कितने शर्मसार बात है कि हिंदुस्तान में ऐसा घटना घट रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन होकर बैठी हुई है। ये बहुत शर्म की बात है। ऐसे साथियों कहना चाहता हूँ, आज बहुत जरूरी हो गया है। एक बार 1947 में आज़ादी पाए थे हम लोग अंग्रेजों से। ये अंग्रेजों से बढ़ के है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इससे भी आज़ादी पानी है, इससे आज़ादी 2024 में पानी है। इसलिए कमर कस लीजिए कि 2024 में अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देश से हटा लेंगे तो निश्चित रूप से सच्ची आज़ादी हम लोगों को मिलने का काम करेगी। इसलिए आज हम लोग बीच में आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं कि आप लोग जानिए, समझिए और इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से नफरत का बाजार उन्होंने इस देश में भरने का काम किया है। जहां हमारा हिंदुस्तान हर धर्म, हर जात को एक साथ लेकर साथ चलने का काम किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इस नारे के साथ हम लोग इस देश को आगे बढ़ाने का काम करने का काम किए हैं। जो देश को हमको आज़ादी दिलाया है हमारे महापुरुष, आज ऊपर से उनकी आत्मा भी रो रही होगी कि हमने क्या सोचकर अपनी देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन ये आरएसएस के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत इस देश में फैला रहे हैं। इस नफरत से निजात पाना है, इस देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना है तो आपके पास मात्र एक विकल्प है, वो उत्तर प्रदेश में अगर नफरत को मिटाना है, इस देश को नफरत से मिटाना है तो इंडिया गठबंधन हुआ है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी है। समाजवादी पार्टी को 2024 में ऐतिहासिक मत दे देना
मत चूक करना, क्योंकि बीजेपी के लोग बहुत शातिर हैं। चुनाव जब भी आता है तो नफरत का बाजार उनके पास रहता है, पोटली रखती है नफरत की, लाकर गली मोहल्ले में खोल देते हैं। अगड़ों से पिछड़ों, पिछड़ों से दलित, हिंदू से मियाँ, धर्म के नाम पे बांटने का काम करते हैं। कितने दिन हम लोग धर्म के बटेंगे, कितने दिन हम लोग जात पे बटेंगे। इसलिए अब धर्म और जात पे बटने का समय नहीं है, इस देश को बचाने का समय है। इस देश के संपत्ति को लगातार भारतीय जनता पार्टी बेच रही है। रेल बेच दिया, इलायची बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, सब बेच दिया। उसका एक मित्र है, वो है सिर्फ अडानी। अगर बच्चों का भविष्य चाहते हो, बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, बच्चे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहते हो, बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हो, बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए, तो आपको ऐसी सरकार है जिसकी फीस 10,000 थी, आज उसकी फीस 5 लाख रुपया कर दिया है। बताइए, अगर 5 सेमेस्टर में आप लोग 25 लाख रुपया गरीब का बच्चा कहाँ से ला कर देगा, जो आप मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन करा पाएंगे। यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो ग्रसित है, हमारे फिरोज अहमद पप्पू भाई भी ग्रसित है। देखिए, आज का जो माहौल चल रहा है बहुत ही मतलब हिंदुस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका से लेके दुनिया के जितने बड़े मुल्क हैं सब बहुत ही उम्मीद की नज़र से हिंदुस्तान की तरफ देख रहे थे, लेकिन जिन हाथों में हिंदुस्तान की बागडोर है उसने हिंदुस्तान की इज्जत अजमत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। सामने का जो वक्त है वो इतना कठिन वक्त है, इतना झूठा वक्त है कि हमारे समाज को दिखा के भाजपा सिर्फ ये दिखाती है कि हम लोगों ने मुसलमानों को टाइट करके रखा हुआ, और उसकी आड़ में हमारे दूसरे भाइयों की, यादव बिरादरी की, मौर्य बिरादरी की, पाल बिरादरी की, जितनी छोटी बिरादरियां थी, सारे लोगों का आरक्षण छीना जा रहा है, सारे लोगों की नौकरी छीनी जा रही है। मुसलमान कल भी पंचर बनाता था, कल भी वेल्डिंग का काम करता था, कल भी मजदूरी करता था। मुसलमान को आरक्षण में नौकरी मिलती नहीं, मिलती भी तो बहुत इक्का दुक्का। मुसलमान को कोई सरकारी लाभ मिलने वाला नहीं है। असल लड़ाई दिखाते ही हैं मुसलमानों को, लेकिन उसकी आड़ में नुकसान आप लोगों का होता है। जो जितनी जिम्मेदारी इस लड़ाई को लड़ने में हमारी है, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की है, राहुल जी। और इस सरकार की मानसिकता, एक बात मैं बता रहा हूँ अध्यक्ष जी, अभी वहाँ मेवात की घटना हुई। मेवात का सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा है। एक व्यक्ति का नाम वहाँ बार बार आता है, मोनू मानेसर। इधर 10 दिन से उस मोनू मानेसर का नाम चेंज करके मोनू यादव कर दिया गया। आपको इसकी गहराई में जाना होगा, और कितनी निर्लजता, कितनी बेशर्मी से हम लोग जी रहे हैं समाज में। इसका एक उदाहरण ये है कि अगर औरतों की कहीं बेइज्जती हुई तो पूरी पूरी जंग हो गई, महाभारत हो गई। और उसी हिंदुस्तान में औरतों को नंगा घुमा दिया गया, उनके निजी अंगों को हाथ लगा दिया गया। दरअसल नंगा तो उनको किया गया, लेकिन कपड़े तो उनके उतारे गए, लेकिन पूरा हिंदुस्तान नंगा हो गया। हम इतने बेशर्मों की तरह जी रहे हैं, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, कोई इसमें लाग दबाव की बात नहीं। हम इतने बेशर्म हो चुके हैं, हम सब की बात कर रहे हैं कि हम इतनी, हमारी बहनें माएँ इतना बेइज्जत होने के बाद हम लोग यहाँ सीना तान के बैठे हुए हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात मेरी समझ से कुछ हो ही नहीं सकती। तो इस लड़ाई को, आज लड़ाई की गंभीरता को हमको आपको समझना है। अभी इलेक्शन आएगा तो 10-20 लोग आ जाएंगे, कोई मोहब्बत की दुकान लेके आ जाएगा, कोई फला लेके आ जाएगा। कोई, ये मोहब्बत की दुकान से काम नहीं चलेगा, मोहब्बत की गोदाम खोलना पड़ेगा, तब आप लड़ाई लड़ पाओगे। दुकान तो एक महीने शटर गिरा के बंद हो जाएगी, गोदाम खोलना पड़ेगा, तब आप उससे लड़ाई लड़ो। ऐसे पहरेदारों पर, ऐसे चौकीदारों पर, ऐसे सेवकों पर कि जिनके सामने बहन बेटियां नंगी कर दी जाए और समाज बेशर्मों की तरह घूम रहा है, कोई आवाज़ हिंदुस्तान में उठाने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है दोस्तों। और ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जा सकता है। बाकी उत्तर प्रदेश में कोई ताकत नहीं है जो उनका सामना कर पाए। और ये जो भ्रष्ट सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, झूठों का पिटारा इनके पास है। आपका दिमाग इनको बदलने का इनको एक नायाब प्रशिक्षण मिलता है।
उस प्रशिक्षण के हिसाब से हमारे आपके बीच में ऐसी बातें ऐसे वक्त पे ऐसे तरीके से रखते हैं कि हमारा आपका दिमाग जो है अपने बच्चों का, अपने आने वाले कल का हम भूल जाते हैं कि हमारा भविष्य आगे क्या होगा। हम उनके बहकावे में, उनके फरेब में, उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने आज तक, पूर्वजों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी कि जनसंघ और आरएसएस के सोच को उन्होंने बहुत पहले ही पढ़ लिया और इतने दिन तक बीजेपी की गवर्नमेंट और जनसंघ और आरएसएस के लोगों को सत्ता में आने से रोका। आज हम युवा पीढ़ी जब इस दौर में आए तो शायद हमने वो चूक की, वो भूल की और इनको सत्ता में लाने का काम किए। इन्हीं सब बातों के लेकर के यह जनपंचायत का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में के सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में राष्ट्रीय नेतृत्व ने आयोजित करवाया।